क्रिस्टलों में संकुलन। क्या है संकुलन? क्या है पैकिंग? इस पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, इन क्रिस्टलों में स्फीयर्स मतलब गोले, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, चाहे वो परमाणु हो या आयन हो। क्रिस्टलों में स्फीयर्स यानी कि गोले जो परमाणु और आयनों के रूप में होते हैं, आर क्लोजली पैक्ड एंड ऑक्युपाइज द मैक्सिमम स्पेस अवेलेबल फॉर पैकिंग। वो एक दूसरे से सटते हुए इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं ताकि वह उपलब्ध स्थान का अधिकतम भाग को घेर सकें। इस तरह का जो अरेंजमेंट है, इस तरह की जो व्यवस्था है, इसे हम कहते हैं क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल, यानी कि क्रिस्टलों में संकुलन। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसको एक स्फीयर अर्थात गोले के रूप में माना गया है। ये देखिए, आप एक स्फीयर आप इस देख रहे हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है क्रिस्टल का, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो सकता है? ये हो सकता है मॉलिक्यूल, ये हो सकता है एटम, ये हो सकता है आयन। और उस एटम को एक स्फीयर यानी गोले के रूप में माना गया है। ये गोले किस प्रकार से एक दूसरे से निकटस्थ स्थान क्लोजली पैक्ड किस प्रकार से हो सकते हैं, इसे हम कहते हैं पैकिंग इन क्रिस्टल्स। देखिएगा, कैसे पैकिंग होगी, कैसे संकुलन होगा क्रिस्टलों में। क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। नंबर 1 है क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, अर्थात एक विमा में निविड़ संकुलन। क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। इस प्रकार के संकुलन में गोले यानी कि स्फीयर्स और अरेंज इन वन लाइन यानी कि गोले एक पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, एक ही पंक्ति होगी। ये जो गोले हैं एक दूसरे से सटे हुए हैं और एक पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं। इस स्फीयर को देखिएगा, एक, दूसरा स्फीयर 2, तीसरा स्फीयर 3, चौथा स्फीयर ये। इस तरह से ये एक ही पंक्ति में स्फीयर्स व्यवस्थित होता है। ये देखिएगा, एक विमीय निविड़ संकुलन कहलाएगा। ये टच करते हुए एक दूसरे से व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है इसे हम कहते हैं क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, ये वाला। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, यानी द्विविमावी निविड़ संकुलन। यानी इसमें क्या होता है, वन डायमेंशन अरेंजमेंट, यानी कि जो एक लाइन में गोले व्यवस्थित हैं, सच एज वे इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, these spheres are touching each other, कि वह एक दूसरे को टच करते हैं, छूते हैं। अब एक तो ये सिंगल हो गया, अब हो गया डबल, यानी कि 2 पंक्तियां।
वन डायमेंशन की दो पंक्तियां बनेंगी और ये दो प्रकार से बन सकती हैं। एक होगी वर्गाकार निबिड़ संकुलन, जिसे आप कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और दूसरा आप कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी षटकोणीय निबिड़ संकुलन। दो प्रकार से ये हो सकता है, ठीक है। अब देखिएगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होगा कि एक गोले के सामने दूसरा गोला व्यवस्थित करें और सारी गोले एक दूसरे के सामने व्यवस्थित होंगे। देखिए ये इसके सामने मैंने व्यवस्थित कर दिया, बिल्कुल ठीक सामने मैंने इसके व्यवस्थित कर दिया ये गोला, ठीक है। यानी एक गोले के सामने दूसरा गोला व्यवस्थित है। इस प्रकार से अगर हम ऐसे ही व्यवस्थित करते चले जाएंगे, देखिए ये व्यवस्थित कर दें हम और ये गोले के सामने गोला व्यवस्थित करते चले जा रहे हैं, ये एक दूसरे के सामने है, तो ये जो स्फीयर है इसको कितने गोले घेरे हुए, 1 2 3 4, इसको कितने गोले टच कर रहे हैं, 1 2 3 4, ये टच नहीं कर रहा है, ये वाला टच नहीं कर रहा है, ना ये टच कर रहा है ना ये टच कर रहा है। कितने टच कर रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह से व्यवस्थित है। अब इनके यदि हम केंद्र को मिलाते हैं, इनके जो टच कर रहे हैं गोले, एक गोले को कितने गोले टच कर रहे हैं, 4, 1 2 3 4, इनके यदि हम केंद्र को मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक स्क्वायर बनता है, वर्ग बनता है, ठीक है। लाइन एक ही होगी, केवल ये बेस बनाएगा, एक ही परत होगी, सिंगल लेयर, ओनली बेस इज फॉर्म्ड, ओके। तो ये होगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस, द्विविमा में निबिड़ संकुलन स्क्वायर क्लोज पैकिंग में। इससे अगला दूसरा टाइप हो सकता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी षटकोणीय निबिड़ संकुलन। देखिए गोलों को कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि एक गोला दूसरे गोले के सामने ना होकर जो स्पेस है यहां पे व्यवस्थित हो, ये वाला यहां पे, ठीक है। 1 2 3 4 आप देख रहे हैं, यहां से व्यवस्थित करें, इस तरह से व्यवस्थित करें। पंक्ति एक ही होगी लेकिन ये कैसे होगी, ऐसे होगी। इस तरह से हम इसको व्यवस्थित करेंगे, ये यहां पे ये ऐसे करके लाइन चली जाएगी आगे, इस तरह से, ठीक है। तो जो मध्यस्थ गोला है, ये वाला जो गोला है, ये वाला जो गोला है, इसको कितने गोले टच करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, इस गोले को कितने गोले टच कर रहे हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहां पे इनके यदि हम केंद्रों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक हेक्सागोन बनता है, यानी कि क्या बनता है, षटकोण बनता है, ठीक। तो क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, द्विविमा में निबिड़ संकुलन, दो प्रकार की व्यवस्थाएं इसमें हो सकती हैं, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग यानी वर्गाकार निबिड़ संकुलन, और दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी कि षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ये केवल एक लेयर होगी इस तरह से, ठीक है। ये केवल क्या बनाती है, बेस, ओनली आधार ये बनाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, यानी त्रिविमा में निबिड़ संकुलन। त्रिविमा में निबिड़ संकुलन किस प्रकार से होगा, जब द्विविमीय निबिड़ परतों को, इस तरह की जो परत है, ये इस तरह की जो परतें हैं, इनको हम एक दूसरे के ऊपर रख दें, इस तरह से हम इसको व्यवस्थित करें, ये परतें एक दूसरे के ऊपर रखी चली जाएं, इस तरह से ये पूरी परत है ऐसे जैसे पहले बनी थी, अब इसके ऊपर हम इसको बनाते चले जा रहे हैं, ठीक है। ये हुआ 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, यानी द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर यदि हम रखें, यानी सेकंड 2D लेयर्स आर जस्ट अबव स्फीयर्स ऑफ द फर्स्ट लेयर, यानी जो सेकंड लेयर है उसके स्फीयर
पहली वाली लेयर के ठीक ऊपर रखे जा सकें। ठीक है, ये किस प्रकार से होगा? वर्गाकार द्विविमीय परतों से। ये वाला, इसकी अगर परतों को हम डबल कर दें, 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर, ये जो परत है ये तो एक परत है, इसके ऊपर दूसरी परत रखें। ठीक है, यानी ये, और फिर तीसरी परत रखें, ये ट्रिपल ए पैटर्न होगा। दूसरा हो सकता है 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी कि इस तरह की परतों को हम एक दूसरे के ऊपर रखें। ये जो द्विविमीय परत है इसे हम एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाएं। ठीक है, तो कौन सा पैकिंग होगा? 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और अगर ये वर्गाकार परतें रखेंगे तो 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, आइए ये क्या है इस पर हम डिस्कस करेंगे अब। तो हम बात करेंगे 3D क्लोज पैकिंग त्रिविमीय निविड संकुलित। त्रिविमीय निविड संकुलित द्विविमीय परतों से बनता है। अब मैंने दो विमीय परतें आपको बताई कि 2D क्लोज पैकिंग किस तरह से होता है, एक तो स्क्वायर और दूसरा हेक्सागोनल। स्क्वायर से जो बनेंगी वो इस तरह से मैंने आपको बताया कि जो लेयर है यहाँ पे इस तरह से बेस्ड लेयर चलेगी सामने, और इसी के ऊपर चलेगी दूसरी लेयर। इस तरह से ये, ठीक है, ये वाला, ये पैटर्न कुछ इस प्रकार से होगा कि बेस भी इस तरह से होगा और ऊपर को भी ऐसे ही चलेंगे, यानी हर डायरेक्शन में स्फीयर के साथ स्फीयर मिलेगा। और स्क्वायर क्लोज पैकिंग होगी, ये 3D क्लोज पैकिंग होगी बाय 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग द्वारा। अब हम बात करें कि 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी षटकोणीय द्विविमीय परतों से। षटकोणीय द्विविमीय परतों से यानी हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग से हम कैसे 3D क्लोज पैकिंग बनाएंगे? ये दो तरह से हो सकता है। तो है कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यानी चतुष्फलकीय रिक्तियों को आच्छादित करते हुए। रिक्ति क्या होती है, वॉइड्स क्या होती है? देखिए, जब हम स्फीयर्स को अरेंज करते हैं तो इन स्फीयर्स में कुछ वैकेंट स्थान रह जाते हैं। जब हम इसको इस तरह से व्यवस्थित करेंगे तो इनके बीच में कुछ आप देख रहे हैं रिक्त स्थान रह जाते हैं। ये जो स्पेसेस हैं, इन स्पेसेस को हम कहते हैं वॉइड्स, यानी कि रिक्तियां। तो चतुष्फलकीय रिक्तियों को आच्छादित यानी ढकते हुए, कवर करते हुए, किस प्रकार की चतुष्फलकीय रिक्ति जो है, जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, वो कैसे बनेगी? ये 4 गोलों से बनेगी। ये 3 स्फीयर्स हैं, इनके ऊपर अगर चौथा स्फीयर यहां रख दें, यहां पे, ठीक इस तरह से आप देख रहे हैं, ये इन 3 गोलों के ऊपर हम ये चौथा स्फीयर रख देते हैं, यहां पे रख दिया। तो इनके बीच में जो ये यहाँ पे जो स्पेस बनेगा, ये जो वॉइड बनेगी, ये वॉइड कुछ इस शेप की होगी, ये वाला शेप। इस शेप को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जब एक लेयर है तो दूसरी लेयर को इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। ये एक लेयर है और दूसरे लेयर को इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि ये इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करके चले। ठीक है, यहां पे आप देखें
ये सिंगल लेयर है फ्लैट, और इन स्पेसेस को ढकते हुए ये लेयर आ गई, दूसरी लेयर है, ये पहली लेयर के ऊपर दूसरी लेयर है, ठीक है, और फिर इसके ऊपर पुनः ए लेयर आ गई। तो ये ए बी टाइप पैटर्न होता है, ए बी ए बी ए बी टाइप पैटर्न होगा लगातार, एक परत फिर दूसरी परत फिर एक परत फिर दूसरी परत। और इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं यानी टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनाती चली जाएंगी, और पूरा क्रिस्टल हर डायरेक्शन में, इधर जाएंगे तब भी और इधर जाएंगे तब भी, ऊपर भी और हर साइड में। तो इस प्रकार जब हम देखेंगे और इन बिंदुओं को, लाइन को हम मिलाएंगे, फर्स्ट और थर्ड लाइन हो जाएगी ये, लेकिन ये पैटर्न ए ही होगा। जब हम इन बिंदुओं को मिलाएंगे यहां पे, तो क्या बनेगा, एक हेक्सागोन बनेगा। यहां भी हेक्सागोन बनेगा, ठीक। तो इस तरह की ये व्यवस्था होगी, ये होगा ए, ये होगा बी, और फिर ये होगा ए। ये जो पैटर्न आएगा निकल के, ये जो व्यवस्था आएगी, ये जो पैकिंग आएगी, ये जो संकुलन आएगा, इसे हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी कि HCP, ठीक है। अब हम बात करते हैं कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, अष्टफलकीय रिक्तियों को ढकते हुए। अष्टफलकीय रिक्ति कैसे होती है, कुछ ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है जो आप देख रहे हैं, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, ये 6 स्फीयर से बनेगा, देखिए यहां पे, और ये 3 स्फीयर्स हैं। इसको अगर हम इस तरह से व्यवस्थित करें, यहां इस तरह से, ये 3 स्फीयर्स हैं और ये 3 स्फीयर्स हैं, और इसको हम इस तरह से यदि व्यवस्थित करते हैं, तो इसके बीच में जो इन स्पेस बनेगा इन दोनों लेयर के, ठीक है, वो होगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये वाली ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इस तरह का स्पेस बनेगा जिसे आप कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। अब ये स्पेसेस आएंगे, ये लेयर आएगी ए, ये लेयर आएगी बी, और ये लेयर आएगी सी, यानी कि पहले तो इस तरह की लेयर आएगी, ये तो हुई सी, और फिर लेयर आ गई ये बी, और ये लेयर आ गई ए, इस तरह से। ये आप देख रहे हैं, ये जो पैटर्न निकल के आया है, ये वाला ए बी सी, ए बी सी, और फिर आएगा ए, यानी कि नीचे आ जाएगा ये यहां पे इस तरह से, ठीक है। क्लियर हो गई बात। ये पैटर्न कुछ इस प्रकार से, ये और फिर ये इस तरह से ये पैटर्न आएगा निकल के, लगभग ऐसा देख रहे हैं आप। ये पैटर्न रेगुलर चलेगा, और ये पैटर्न होगा ए बी सी, ए बी सी, ये लेयर चलेंगी लगातार ऐसे, ठीक। तो इन बिंदुओं को यदि हम मिलाते हैं, तो यहां में क्यूबिक टाइप जो है स्ट्रक्चर हमें मिलेगा इनके लेयर्स के बीच में, इसलिए इसे हम कहेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसे हम बोलते हैं CCP। और यहां देखिए फेसेस पे ये बिंदु आप देख रहे हैं, और फेस पे 6 फेस, 1 2 3 4 5 6, इस क्यूब के प्रत्येक फेस के सेंटर पे आप ये पॉइंट्स, लैटिक पॉइंट्स देख रहे हैं। तो इस तरह का जो यूनिट सेल होता है उसे आप क्या बोलते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि इस प्रकार के पैकिंग को आप क्या कहेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग, यानी फलक केंद्रित घन निविड संकुलन, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब जो है इन सभी
डायग्राम्स को बनाते हुए और इन सभी पैकिंग्स को क्रम से बनाते हुए अपना काम करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे